नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को थंबनेल पे बताया है कि जिन लोगों ने BSNL में अपना नंबर पोर्ट करवाया है या फिर नया सिम परचेज़ किया है, चाहे वो 10 दिन हो गए हों, 15 दिन हो गए हों, महीने दिन पहले लिया हो, जिनका अच्छा खासा चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके नंबर ही एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, तो ये आज का वीडियो उनके लिए है जिनका नंबर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है। सिम लिए हुए हफ्ता दिन हो गया, 10 दिन हो गया। तो जिनके साथ ये दिक्कत आ रही है वो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और जिन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है वो बेशक से इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन आएगा, उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जिनके नंबर चालू नहीं हो रहे हैं, BSNL हो या फिर MTNL हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली और मुंबई में MTNL लोग ले रहे हैं, BSNL भी ले रहे हैं, और दिल्ली और मुंबई से बाहर के लोग जितने भी अनदर स्टेट हैं उसके BSNL जो है यूज़र्स हैं, और जिनके साथ ये दिक्कत आ रही है कि दोस्तों सिम तो ले लिया, पोर्ट करवा लिया, लेकिन अब नंबर चालू ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन बताता हूं दोस्तों कि सबसे पहला ऑप्शन आपका नंबर चालू नहीं होने का जो है कारण है, वो है दोस्तों BSNL का सर्कल ऑफिस। समझ में आया दोस्तों? सर्कल ऑफिस जो है सबसे मेन कारण है, और पहला कारण और मेन कारण यही है। और आपने सिम कहाँ से परचेज़ की है, तो उसमें 3 ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया, 3 कारण हो सकते हैं, अलग अलग आपने जगह से सिम परचेज़ करी होगी। तो सबसे पहला जो हो सकता है दोस्तों, आपने कहीं राह चलते रोड पे देखा होगा मोटरसाइकिल वाले, बाइक वाले जो है एक छतरी लगा करके सेल कर रहे होते हैं सिम को। तो वहाँ से अगर आपने कोई सिम परचेज़ की है तो आपको ये दिक्कत आ रही होगी 101%। बहुत कम लोग होंगे, मेरे ख्याल से 5-10% होंगे जिनको दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन 90% लोगों को ये दिक्कत आ रही होगी कि जो बाइक वालों से अगर आपने नंबर परचेज़ किया होगा तो आपका नंबर चालू होने में दिक्कत हो रहा होगा। ये फैक्ट है। और ये किस लिए? क्योंकि दोस्तों जो सर्कल उसने सेलेक्ट किया होगा, तो जो सर्कल सेलेक्ट करते हैं, आपका नंबर चालू नहीं हो रहा है तो सर्कल आपको पता नहीं है, तो आप उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं अभी गया था, जब मैं अपना नंबर ले रहा था, पोर्ट करवा रहा था उसमें BSNL में, तो मैं नोएडा सेक्टर 19 वाले ऑफिस में था, टेलीफोन एक्सचेंज BSNL का, जहां पर कई लड़के आए थे कि सर मेरे को 1 हफ्ता हो गया यार, मेरा नंबर चालू नहीं हो रहा है। तो जब उन्होंने उसका नंबर डाल करके अपने सिस्टम में चेक किया तो उसका नो रिकॉर्ड आ रहा था। अब नो रिकॉर्ड आने का कारण ये है, तो जिस सर्कल, यानी कि वो उस टेलीफोन एक्सचेंज को हम एक सर्कल बोलेंगे, वेस्ट यूपी में पड़ता है, नोएडा सेक्टर 19, और दिल्ली के जितने भी कस्टमर यूजर्स हैं BSNL के, उनका सर्कल नोएडा का ही लगेगा, यूपी वेस्ट। रिचार्ज वगैरह भी करेंगे तो यूपी वेस्ट का ही सर्कल उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा रिचार्ज करते समय। यूपी ईस्ट करेंगे तो रिचार्ज नहीं होगा, वो आपका डाटा नहीं दिखाएगा, उसमें मैच नहीं करेगा। तो सबसे पहला कारण कि आपने बाइक वाले से ली है। अगर आपने उसका नंबर लिया होगा सिम पोर्ट कराते समय, या फिर नया नंबर खरीदते समय आपने उसका मोबाइल नंबर ले लिया होगा, तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने नहीं लिया होगा तो आपको चक्कर लगेंगे, आपको उसके पास जाना पड़ेगा और उससे जो है पता करना पड़ेगा कि उसने आपका कौन सा सर्कल लिंक किया है आपके BSNL नंबर का। एक मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। आपने देखा होगा हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक में खाता खुलवाते हैं अपना, चाहे किसी का भी, तो आपको पता है कि जब हमारा होम ब्रांच होता है, जहां हमने डॉक्यूमेंट दिए, खाता खुलवाया, पासबुक आया, पासबुक पे जिस ब्रांच का एड्रेस है जो हमने खुलवाया है, और कोई हमें काम करवाना पड़ता है, मान लीजिए अब हम स्टेट से बाहर चले गए, हमारा खाता है दिल्ली का, हम चले गए पंजाब, अब मुझे कोई ज़रूरत पड़ रही है, मेरे बैंक में दिक्कत आ रही है, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेंगे? मुझे होम ब्रांच ही जाना पड़ेगा, जहाँ मेरा खाता है वहीं पे जाना पड़ेगा, तभी काम होगा। बाकी पैसे डालना निकालना आप ब्रांच किसी भी और अनदर स्टेट से कर सकते हो, लेकिन कोई काम हो, आपके KYC या कोई चेंजेस कराना हो, कोई अपडेट कराना हो, तो उसके लिए आपको होम ब्रांच में ही विजिट करना पड़ता है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर BSNL के साथ है, क्योंकि दोस्तों ये सरकारी कंपनी है और प्राइवेट कंपनी अपनी सर्विसेज कहीं से भी प्रोवाइड करवा देती हैं, लेकिन सरकारी के लिए आपको जो है थोड़ा सा चक्कर तो लगाना पड़ जाता है। ये तो फैक्ट है और बहुत पहले से आ रहा है, जब से आज़ाद हुआ है हमारा देश, सरकारी संस्थाएँ ऐसी ही हैं। तो मैंने बताया कि बाइक वालों से आपने नंबर लिया होगा तो आपको ये दिक्कत आ रही होगी आपको। और सेकंड है कि रिटेलर से आपने लिया होगा, किसी दुकानदार से लिया होगा सिम, और तब नहीं चालू हो रहा है, तो आप रिटेलर के पास जा करके इसकी कंप्लेंट, शिकायत करवा सकते हैं कि भाई मेरा ये चालू नहीं हो रहा है और
नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, या तो आप इसका सॉल्यूशन निकालो या तो फिर मुझे बताओ। तो क्योंकि वो मेन सर्कल का ही रीज़न आ जाता है कि अगर आपको जाना भी पड़ेगा कोई सॉल्यूशन निकलवाने के लिए तो सर्कल आपको पता होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आ जाता है दोस्तों कि आपने BSNL के एक्सचेंज से ही लिया होगा, तो फिर तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और तब अगर आपको पता ही है कि मैंने उस एक्सचेंज से नंबर लिया है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आपका नंबर चालू नहीं हो रहा है, तो आपको उसी से एक्सचेंज में जाना है BSNL के, जहाँ से आपने सिम परचेज़ की है। तो आई होप आपको तीनों जो है फैक्ट और तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए, पता चल गया होगा कि आप अगर आपका नंबर नहीं चालू हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और किस कारण से आपका नंबर नहीं चालू हो रहा है। तो मेन एक ही कारण है, जो बाइक वाले से लिए होंगे उसी को ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, दुकानदार से लिए होंगे उनको कम आ रही होगी, और जिन्होंने BSNL के ऑफिस से लिया होगा उनको दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया, इन्फॉर्मेटिव लगी है, कोई भी नॉलेज मिली है, जानकारी प्राप्त हुई है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके, और साथ में घंटी आएगा उसको दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।